संबंध। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन का महत्व बतलाकर अब 5 श्लोकों में भिन्न भिन्न शैली से उपर्युक्त कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाले सिद्ध और साधक पुरुषों की असंगता का वर्णन करके उस विषय को स्पष्ट करते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संस्कार के होते तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। प्रश्न, समारंभा पद का क्या अर्थ है और उसके साथ सर्वे विशेषण जोड़ने का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, अपने अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो यज्ञ दान तप तथा जीविका और शरीर निर्वाह के योग्य शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म है, उन सब का वाचक यहाँ समारंभा पद है। क्रिया मात्र को आरंभ कहते हैं। ज्ञानी के कर्म शास्त्र निषिद्ध या व्यर्थ नहीं होते, यह भाव दिखलाने के लिए आरंभ के साथ सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तथा सर्वे विशेषण से ये भाव दिखलाया गया है कि साधन काल में मनुष्य के समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के नहीं होते। किसी किसी कर्म में कामना और संकल्प का संयोग भी हो जाता है, पर साधन करते करते जो सिद्ध हो गया है उस महापुरुष के तो सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित ही होते हैं। उसका कोई भी कर्म कामना और संकल्प से मुक्त या शास्त्र विरुद्ध नहीं होता। प्रश्न, काम संकल्प वर्जिता, इस पद में आए हुए काम और संकल्प शब्दों का क्या अर्थ है तथा इनसे रहित कर्म कौन से हैं? उत्तर, स्त्री पुत्र धन मकान मान बढ़ाई प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि इस लोक और परलोक के जितने भी विषय हैं उनमें से किसी की किंचन मात्र भी इच्छा करने का नाम काम है तथा किसी विषय को ममता अहंकार राग द्वेष एवं रमणीय बुद्धि से स्मरण करने का नाम संकल्प है। कामना संकल्प का कार्य है और संकल्प उसका कारण है। विषयों का स्मरण करने से ही उनमें आसक्ति होकर कामना की उत्पत्ति होती है। जिन कर्मों में किसी वस्तु के संयोग वियोग की किंचन मात्र भी कामना नहीं है, जिनमें ममता अहंकार और आसक्ति का सर्वथा अभाव है और जो केवल लोक संग्रह के लिए चेष्टा मात्र किए जाते हैं, वे सब कर्म काम और संकल्प से रहित हैं। प्रश्न, उपर्युक्त पद में आए हुए संकल्प शब्द का अर्थ यदि स्फुरना मात्र लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, कोई भी कर्म बिना स्फुरना के नहीं हो सकता। पहले स्फुरना होकर ही मन वाणी और शरीर द्वारा कर्म किए जाते हैं। अन्य कर्मों की तो बात ही क्या है, बिना स्फुरना के खाना पीना और चलना फिरना आदि शरीर निर्वाह के कर्म भी नहीं हो सकते। फिर इस श्लोक में समारंभा पद से बतलाए हुए शास्त्र विहित कर्म होंगे ही कैसे? अतएव यहाँ संकल्प का अर्थ स्फुरना मात्र मानना उचित प्रतीत नहीं होता। प्रश्न, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम पद में ज्ञानाग्नि शब्द का क्या अभिप्राय है? ये ज्ञानाग्नि शब्द किसका वाचक है और उसके द्वारा कर्मों का दग्ध हो जाना क्या है? उत्तर, किसी भी साधन के अनुष्ठान से उत्पन्न परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक यहाँ ज्ञानाग्नि शब्द है। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर डालता है,
वैसे ही ज्ञान भी समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। इस प्रकार अग्नि की उपमा देने के लिए उसे यहाँ ज्ञानाग्नि नाम दिया गया है। जैसे अग्नि द्वारा भुने हुए बीज केवल नाम मात्र के ही बीज रह जाते हैं, उनमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जो समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना है, यही उन कर्मों का ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो जाना है। प्रश्न या बुधा पद किनका वाचक है? और उपर्युक्त प्रकार से जो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा हो गया है उसे वे पंडित कहते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, बुधा पद यहाँ तत्वज्ञानी महात्माओं का वाचक है और उपर्युक्त पुरुष को वे पंडित कहते हैं। इस कथन से उपर्युक्त सिद्ध योग की विशेष प्रशंसा की गई है। अभिप्राय यह है कि कर्मों में ममता, आसक्ति, अहंकार और उनसे अपना किसी प्रकार का कोई प्रयोजन न रहने पर भी उनका स्वरूपतः त्याग न करके लोक संग्रह के लिए समस्त शास्त्र विहित कर्मों को विधि पूर्वक भलीभांति करते रहना बहुत ही धीरता, वीरता, गंभीरता और बुद्धिमत्ता का काम है। इसलिए ज्ञानी लोग उसे पंडित अर्थात तत्वज्ञानी महात्मा कहते हैं।